तो हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे भाई, और अपने अपने घरों में मस्त सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं हॉल में, क्योंकि हमारे इधर आए हैं धर्माधिकारी जी, तो उनसे मिलते हैं, ज़रा बातचीत आपको भी सुनाते हैं उनकी कि क्या क्या बात हो रही है। तो पहले चलते हैं भाई हॉल में, वहाँ की सारी बातें आपको बताते हैं। उसके बाद बाकी की चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे बाद में, बाकी हम बाद में फ़ोन में कर लेंगे। अभी तो मैं इसे शूट कर रहा हूँ, फिर फ़ोन से करूँगा। तो चलते हैं भाई फटाफट हॉल में, और वहाँ धर्माधिकारी जी आ चुके हैं। आ रहे हैं तो जरा उनका वीडियो शूट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। धर्माधिकारी जी हमारे बैजनाथ के पूर्व धर्माधिकारी जी, वो रिटायर हो चुके हैं, अब नए धर्माधिकारी जी बन चुके हैं। तो आज उनका विदाई समारोह है, तो चलते हैं वहाँ और आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। चलिए। जय प्रधान जी, आप लोगों ने बुलाया, धन्यवाद। आए भाई साहब, स्वागतम। ठीक है, मैं बात करता हूँ। आप लोगों ने बुलाया, बल्ले बल्ले हो गए। धन्यस्माकं परंपरा, हमारी जो संस्कृति है उसका आदर करना चाहिए। गुरु से बढ़कर के गुरु गोविंद वो खड़े काटी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों का आदर करते हैं उनका जीवन सफल है। आयु विद्या यश बलम, आयु यश बल और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसमें मेरी साक्षात जो ये नारी शक्ति के रूप में अध्यापिकाएं हैं, इनका भी मैं नमन करता हूँ। मेरे प्रधानाचार्य जी पंत जी, जथो नाम तथो गुण, विधि की शास्त्र की क्या था मेरे आदरणीय वेदाचार्य जी, वह समस्त स्टाफ, भट्टवाल जी, जोशी जी, हमारे माननीय पोस्ती जी, खत्री जी, वो समस्त जितने हैं, सेमाल जी, मैं आज हृदय से आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। और गुरु जी ने हमेशा भगवान विशालापुरी जो साक्षात भू वैकुंठ पृथ्वी का स्वर्ग है, अपने माँ और पिता की सेवा करके गुरुजनों के आशीर्वाद से आज हमारे धर्म की जो नान शोचन्ति पंडिता, परमादरणीय पूर्व धर्माधिकारी जी मुंजा सिंह, हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय तिवारी जी, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय पंत जी, आदरणीय डिमरी जी, समस्त गुरुजन छात्रों, एक सबसे बड़ी विशेषता बद्री नारायण धाम जैसे भारतवर्ष के 4 धामों में एक पृथ्वी पर वैकुंठ के नाम से जिसे अगर देखें तो बद्री नारायण धाम ही ऐसे हैं
और उस जगह पर 12 वर्ष का वनवास धर्माधिकारी के रूप में मैं समझता हूँ आपने संपन्न किया, और 12 ज्योतिर्लिंगों की जो है एक साधना भी समझ लें। 12 वर्ष आपने इस रूप में धर्माधिकारी के पद पर सेवा प्रदान की। कार्यकुशलता, व्यवहारिकता और श्रेष्ठता, ज्येष्ठता आपकी बड़ी अद्भुत, अनुपम, अलौकिक। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि जैसे रुक्मिणी मैया को क्रोध नहीं आता है ना, भागवत का एक प्रसंग है कि रुक्मिणी मैया को क्रोध नहीं आता है, पर भगवान कृष्ण जो है उन्हें क्रोध दिलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फिर भी नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है उन्हें क्रोध। आपने उस धाम पर रह करके और इस श्रेष्ठ पद पर रहकर इतनी सेवा करी, न जाने क्या क्या स्थितियां आई होगी, फिर भी आपके अंदर क्रोध नहीं जाता। आपने आज, हमने तो अभी तक नहीं देखा, कभी आप यहाँ पर मुस्कुराते रहते हैं, आनंद देते रहते हैं, और आनंद, मस्ती और मुस्कुराहट जिसमें है वही तो महात्मा है। सुबह 4 बजे उठना है और आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। जब मैं 89 में इस महाविद्यालय में आया था, कक्षा 9 का छात्र, तब गुरुजी कभी कभार जो है जब 6 महीने बद्रीनाथ से यहाँ पे आते थे तो हमको कभी लीलावती, कभी मुहूर्त चिंतामणि पढ़ा दिया करते थे। क्या बात है भाई साहब। और उससे पहले का जीवन जब उन्होंने यहाँ पर इस विद्यालय में पढ़ाई की होगी, उस समय कितना कष्टमय रहा होगा। तो जो परिस्थितियों को अपने बस में कर लेता है, परिस्थितियों को अपने साथ में, उनके साथ में चलना स्वीकार कर लेता है, वह व्यक्ति एक दिन ऊंचे शिखर तक पहुंच जाता है। तो हमें भी इस प्रकार के जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन से कुछ न कुछ हमको जो है सीखना चाहिए और सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो हम आपके लिए भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना करेंगे कि जो आपका आगे का जीवन रहे वह निरोगी काया रहे। हमारे पास बहुत सारा धन है, लेकिन यदि स्वस्थता नहीं है तो वह धन हमारे लिए किस काम का नहीं। तो सबसे पहले जो है निरोगी काया का होना बहुत जरूरी, और यदि स्वस्थ शरीर रहेगा तो भाई फिलहाल धर्माधिकारी जी आ चुके हैं हमारे यहाँ चाय चुई बनाने। उनके लिए चाय चुई बनाते हैं मस्त, ठीक है। हमें ज़रा टेस्ट करें नमकीन, चाय तो पीते नहीं है। चलते हैं, आपको उनका भाषण सुनाते हैं, अच्छा वाला बहुत अच्छा भाषण देते हैं। तो चलते हैं भाई उधर, आपको भी सुनाते हैं और चाय चुई लेके चलते हैं उनके लिए। इस सभा में उपस्थित नारी शक्ति के रूप में महाविद्यालय की में कार्यरत शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी वर्ग, प्यारे छात्रों, श्री वाणी विलास डिमरी जी के द्वारा एक प्रस्ताव 2-3 दिन पूर्व जो है हमको दिया गया कि इस विद्यालय से पढ़े हुए जो छात्र हैं उनका परिचय हम अपने छात्रों से कराएं और उन छात्रों को आपके विशाल अनुभव का लाभ मिल सके। ये परम सौभाग्य का विषय था कि आप बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं थे, जैसे बार बार हम बुलाते हैं तो आप आते हैं, लेकिन आज जो है वो सौभाग्य की घड़ी आई। एक थोड़ा सा विनम्र आग्रह करने पर ही आचार्य जी ने अपनी सेवा कमलासन प्रिया सरस्वती तिष्ठ प्राचीन शिला अपने विद्यालय में आप सबने मुझे बुलाया। आदरणीय प्रधानाचार्य पंत जी, वाणिज्य अध्ययन प्रणाम से संप्रम वाणिदास जी, माननीय हमारे परम मित्र डॉक्टर सिंघाल जी, अध्यापिकागण, और मैंने रंग लाती है
एक बात है, कुछ भाग्य काम करता है, ये दूसरी बात है। कोई दो राय नहीं। हम बाल्यकाल में बड़ी स्थिति खराब थी, हम तो सुबह गाँव में हमारे घर था, वहाँ से आते थे, अध्ययन किया। फरवरी मार्च में और हल लगाना सिखाया बैलों को, ये भी काम किया है। घर के तमाम काम जो है उसके अलावा हमने अध्ययन किया। हमें कृपा है, आदरणीय गुरु जी आज मेरे जीवित हैं, परसों मिलने आए थे। इंद्र प्रकाश उपाध्याय जी मेरे प्रधानाचार्य जी, नेपाल ब्रह्मचारी, उनकी असीम कृपा जीवन में रही, असीम कृपा। मेरे परम पूज्य गुरु जी विश्वविद्यालय के उप प्रधानाचार्य भगत राम तुलसीलाल जी ने ज्योतिष कराया, जिस ज्योतिष के आधार पर हम आज कुछ बोल पाते हैं। आज भी जैसे आप कह रहे थे सूर्य देख पाओ, और ये उम्र पढ़ने की इनने भी भाजी नहीं लगना कि आज जो गढ़ा गया विद्यालय में वही जीवन में काम आता है, लंबे समय काम आता है। इस बात का बिल्कुल तरीके से ध्यान देना है। प्रत्येक विषय पढ़ने, प्रत्येक विषय पर पकड़ होनी है। बाकी संसार है। अब तो मैं पड़ोसी हूँ, पहले बहुत पूर्व सुनील में रहा करता था मैं, अब आपका पड़ोसी हूँ। जैसा आपने कहा आवश्यकता तो बुलाएंगे, हर समय रहेंगे। आप तो शायद यहाँ पर रहे होंगे, लेकिन होली जब होती बच्चे मेरे बुलाते हैं बाढ़ के रात को होली जलाने के लिए। कई वर्षों से नहीं आता है, चाहे आपने फिर जलाई, चाहे सामने रंगन जलाई हो छात्रावास की। शब्द बनाने हैं, आप शब्द समझने, व्याकरण नहीं समझे आप क्या समझे, आप ज्योतिष पढ़ने, आप भाव नहीं समझे, आप जन्मपत्री नहीं बनाया, आप बहुत बड़े ज्योतिष पढ़ा आपने वर्ष पर नहीं बनाया, काम के नहीं है। आपने जन्मपत्री नहीं जुड़ा पाए, आप काम के नहीं है। आप भविष्य वक्ता नहीं पढ़ पाए, आप काम के नहीं है। आप भरी सभा में गए, कथा बोलने में बड़ा सुंदर सत्मा मान गुना सुंदर, क्या सुंदर श्लोक आपने भागवत को बोला, आप नहीं बोल पाए। आप पंडित नहीं है, शास्त्री हैं, आचार्य हैं, और आप से समाज कामना करते हैं कि आप बहुत बढ़िया गणेश बनाएंगे, बहुत बढ़िया पूजा करेंगे, आप षोडश मात्रिका बनाएंगे। आपको नहीं आता है तो आपके विद्यालय ने कभी आपको षोडश मात्रिका नहीं सिखाया, विद्यालय ने कभी गणेश नहीं बताया, लेकिन आपको सीखना है। समाज की आपसे एक अपेक्षा है, समाज आपसे चाहता है कि आज वेदांत महाविद्यालय के छात्र निकले हैं और ये गणेश बनाएंगे, गणेश पूजा करेंगे, ये करें। आप नहीं जाने, हमको ये नहीं सिखाया। सब चीज़ सिखाने की थोड़ी थी, विद्यालय तो एक अंश सिखाता है थोड़ा सा। बाकी समाज में ये लोग जाते हैं, इनके साथ जाइए, दौड़िए, देखिए, नहीं बुलाते तब भी जाइए, ये आचार्य लोग जाते हैं। सीखिए इनसे सीख पाओ, हमने ऐसे ही सीखा, इनसे सीख पाओगे तो जीवन में काम आएगा। और जो केवल बैठे जितना विद्यालय में पढ़ा है उसके अलावा नहीं पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। विद्यालय तो सूक्ष्म रूप में, सूत्र रूप में देता है, बेटा ये ऐसा है, अब आगे बढ़ो, आगे कूदो, मैदान आपको कूदना है, फतह खुद करनी, फतह गुरुजी नहीं करते हैं, बस इनका आशीर्वाद होता है। और आइए पूछिए, जहाँ पर नहीं आते ये लोग बताएंगे, ज्ञानी लोग ये लोग बताएंगे। लेकिन आप प्रश्न करता है, यदि प्रश्न नहीं करेगा तो फिर बात चलती है। पूरा भागवत देखिए, पूरा गीता देखिए, सुंदर गीता के श्लोक आप कभी सुना रहे थे, कथा सुनते पढ़ने का। तो गीता प्रश्नोत्तर है, अर्जुन प्रश्न करता है किम कुरुत संजय, धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, और तब अगर आप प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलेगा। अब आपको प्रश्न ही नहीं करना है तो उत्तर मिलेगा किधर से?